Hi everyone, welcome to Back Education Success. Today's सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया और जो कि इंटरप्रेन्योरशिप का दिया गया, किसका दिया गया, इंटरप्रेन्योरशिप का दिया गया, उद्यमिता का दिया गया, किसका दिया गया, उद्यमिता का दिया गया। और ये इस वीडियो में आप लोगों को उद्यमिता का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो को जमकर सभी स्टूडेंट को लाइक करना और वीडियो को सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सभी स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और बेल आइकन को ज़रूर सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना ताकि एवरीडे लाइव क्लास जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो 70 दिया गया और फुल मार्क्स जो है 70 का दिया गया। आप लोगों का इसमें जो एग्ज़ाम जो होता है प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम होता है 30 मार्क्स का, कितना का, 30 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है, ओके। और इसमें जो है 70 का आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम लाइव चैट में आंसर जो है देते हुए चलना। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक है, आवश्यक होता है? क्या हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी है, या ब्राह्म संसाधनों के लिए जरूरी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी क्या किसी निश्चित निर्णय की पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना जो है आवश्यक होता है, हाँ जरूरी है। क्या होगा, इट्स इज, यानी यस इट इज नेसेसरी। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, हाँ यानी जरूरी है, यानी किसी निश्चित आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना जो है आवश्यक होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, प्रेरणाएं जो है प्रेरणाएं संबंधित जो है नहीं होती है, पूछा गया यानी छूट पर या कर मुक्ति से, या बीज पूंजी का प्रावधान, और डी जो है एक मुफ्त भुगतान। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, निम्न में से क्या कहते हैं, मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, और डी जो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नाउ एज, क्या होगा, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, या पूर्ति, या इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। क्या होगा राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए हाँ क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर देख लेते एक बार, चलिए हाँ ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से कौन से उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, ध्यान रखना जो है जरूरी है। क्या होगा, प्रतियोगिता, उत्पादन लागत, या लाभ की संभावना, या उपरोक्त सभी। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, प्रतियोगिता का, किसका, प्रतियोगिता का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, उपक्रम का चुनाव जो है निर्भर करता है एकाकी व्यापार, या साहसिक अधिकार, या साहसिक स्वयं की योग्यता, और डी जो उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, साहसी की स्वयं की योग्यता। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के लिए किस प्रारूप को पसंद करता है, किस प्रारूप को पसंद करता है, एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, और डी जो उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा एकाकी व्यापार, एकांकी व्यापार हो जाएगा, क्या होगा, सोल ट्रेड हो जाएगा। क्या होगा, सोल ट्रेड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना जो है पहचान व्यवहार करती है, क्या होगा राइट आंसर? व्यवहार परियोजना विचार से या तार्किक अवसर से या प्रभावशाली मांग से या इनमें से कोई नहीं। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी राइट आंसर जो होगा व्यवहार परियोजना विचार से। राइट आंसर 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 7 का ऑप्शन नंबर हाँ एक करेक्ट आंसर दिया गया। चलिए राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, व्यवहार परियोजना विचार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। ये तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना या आयात संभावना। इट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मांग संभावना हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, परियोजना आकलन है। परियोजना जो है आकलन है, क्या होगा? निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण या लाभदायक विश्लेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लाभदायकता विश्लेषण हो जाएगा, प्रॉफिट लायबिलिटी एनालिसिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता को संस्थाएं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। यानी चालू संपत्तियां, अस्थायी संपत्तियां, काल्पनिक संपत्तियां या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अस्थायी संपत्तियां हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय, प्रयुक्त कोष शब्द का आशय केवल डोकर, चालू संपत्तियों, चालू दायित्व या चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक किया। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक किया, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी करेंट लायबिलिटीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। नेट वर्किंग कैपिटल मींस क्या होगा? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस प्लस करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स या नन ऑफ द एबव। क्या होगा? 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज होता है, चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, संविक्षित बिंदु है। क्या संविक्षित बिंदु जो है क्या प्रकट करता है? यानी क्या होता है संविक्षित बिंदु जो है इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट बाय यानी पीवी रेशियो, यानी क्या होगा? यानी स्थिर लागत बटे लाभ मात्रा अनुपात होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? यानी जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया। जोखिम पूंजी शिलाधारा जो है स्थापित किया गया, कब किया गया? तो 1970 में, 1975 में, 1986 में, 1988 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया तो कब किया गया? 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1975 में कब होगा? 1975 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, यानी पूंजीकरण प्रौद्योगिकी वकालत की जाती है, वकालत की जाती है क्योंकि शीघ्र आर्थिक विकास या सामाजिक प्रभाव या रोजगार अवसरों में वृद्धि और उद्देश्य उपयुक्त सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज इन आर्ट ऑफ क्या होगा? स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेन देने की या स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देने की और डिजाइन में से कोई नहीं। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, निम्न कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? नियंत्रण की विधि है, क्या होगा? निरीक्षण विधि या सांख्यिकीय किस्म नियंत्रण विधि या उपरोक्त ए बी दोनों और जो उपरोक्त ना ए और ना ही बी। क्या होगा? 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त ना ही ए और ना ही बी।
चलिए अब नेक्स्ट, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा उपरोक्त ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। इस संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, क्या होगा? लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में, लाभ अथवा हानि वाले वर्ष और डिसवन में से कोई नहीं। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लाभ अथवा हानि वाले वर्ष, इन द ईयर्स ऑफ, यानी ईयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, चल लागत का सिस्टम उदाहरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धनकर और डी जो है किराया। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चल लागत का सिस्टम उदाहरण जो होता है, यानी मटेरियल कॉस्ट होता है, सामग्री लागत होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, समानता विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। समानता विविधीकरण जो है वर्गीकृत किया जाता है 2 तरीकों में, 3 तरीकों में, 4 तरीकों में, 5 तरीकों में। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 4 तरीकों में, 4 वेज हो जाएगा। क्या होगा? 4 वेज हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, व्यवसायिक अवसरों से, यानी व्यवसायिक अवसर डैश से संबंधित होता है। व्यवसायिक अवसर जो है किससे संबंधित होता है? वाणिज्यिक संभाव परियोजनाओं से, व्यक्तिगत संभाव परियोजनाओं से। उपरोक्त ना ई और ना ही बी और डी जो उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वाणिज्यिक संभाव परियोजनाओं से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता। सामाजिक व्यवहार जो है संबंधित नहीं होता है। क्या होगा? सोशल बिहेवियर इज नॉट कॉन्ट्रेक्ट विथ। क्या होगा? 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लाभ अर्जन प्रक्रिया हो जाएगा, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, विपणन की स्वभाव में क्या शामिल है? विपणन की स्वभाव में क्या शामिल है? उत्पाद नियोजन, उत्पाद का वर्गीकरण, या उपभोक्ता या ग्राहक। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ग्राहक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? लागत का, मूल्य का, संचालन का, उपरोक्त सभी का। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, लागत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कॉस्ट हो जाएगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, वे क्या है जिन्हें उपक्रम करती है? यह वैसी राय है जिस पर वह चलती है तथा यह वह निर्णय लेती, यानी निर्णय है जिसकी द्वारा यह सफलता के निश्चित स्तर पर पहुंचती है। क्या होगा? उत्पादन, वितरण, विपणन या रणनीतियां। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रणनीतियां हो जाएगा। क्या होगा? रणनीतियां हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण। चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण क्या होगा? उदाहरण जो है क्या होगा? पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धनकर और डी जो है किराया। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सामग्री लागत हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, संविक्षित बिंदु क्या प्रकट करता है? संविक्षित बिंदु जो है क्या प्रकट करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। संविक्षित बिंदु क्या प्रकट करता है? व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट शो। क्या होगा? लाभ, हानि, ना लाभ ना हानि और डिसवाइन में से कोई नहीं। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना ही लाभ और ना ही हानि। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता? निर्माण जो है निर्भर करता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन या विपणन नियोजन या वित्त नियोजन।
28 का जो करेक्ट आंसर होगा संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है, अधिक डैश होते हैं, अधिक क्या होते हैं, अधिक क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं, हानिप्रद होते हैं, अधिक लाभदायक होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होते हैं। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लाभप्रद होते हैं, क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित है, किससे संबंधित होता है, व्यवसाय की दिशा से, व्यवसाय की मात्रा से, व्यवस्थापन से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया था, और 2 नंबर यहां से कंफर्म आप लोग कर सकते हैं, 2 नंबर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है बीएसटी में भी पूछा जाता और ईपीएस में भी पूछा जाता है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप में भी और बिजनेस स्टडी में भी पूछा जाता है। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्यवस्थापन में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, अल्पकालीन पूर्वानुमान कितनी माह की अवधि को शामिल करता है, कितनी माह की अवधि को शामिल करता है, 12 माह, 24 माह, 18 माह या 36 माह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 12 मंथ हो जाएगा, क्या होगा 12 मंथ हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सर्जित करता है, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सर्जित करता है, जो अंतर बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है, क्या होगा आविष्कार या परिवर्तन या विपणन या उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम समकर करते हुए सभी स्टूडेंट को चलना। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आविष्कार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, यानी निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रॉब्लम कॉन्टेक्टेड विथ बिजनेस, क्या होगा प्रॉफिट होगा, मनी होगा, सेल्स होगा, या रिस्क मैनेजमेंट होगा। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, जोखिम प्रबंध हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में संबंधित नहीं होता है, संबंधित जो है नहीं होता है पूछा गया। यहाँ पर ध्यान देना, विनियोग पूर्व चरण या रचनात्मक चरण या सामान्यकरण चरण या स्थिरकरण चरण, क्या होगा 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एस्टाब्लिशनेशन स्टेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, पूर्ण भुगतान अवधि संबंधित होती है, पूर्ण भुगतान अवधि जो संबंधित होती है लाभ अर्जन प्रक्रिया से, आवश्यक अवधि या विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, या स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 35 का क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, संसाधनों की प्रकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप ऑफ रिसोर्स आर क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, या ऑल ऑफ दीज होगा। संसाधनों के प्रकार जो है 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बता देना ये सभी है सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, विनियोग जो है इन्वेस्टमेंट जो है कितना है 1 लाख, वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह 2.5 लाख, और पुनर्भुगतान अवधि होगी 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष, अपने मन से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 लाख है, यानी कितना 1 लाख दिया गया, 6 सुना जो है नहीं सॉरी 1 लाख नहीं 10 लाख दिया गया, विनियोग जो है कितना है 10 लाख दिया गया, और 10 लाख वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह 25,000 का, यानी 2.5 लाख का पुनर्भुगतान अवधि होगी। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन जो है, अगर यानी 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, 10 लाख जो है आप लोगों का 2.5 लाख का भुगतान होगा, 2.5 लाख का जो है भुगतान हो जाएगा, कितना सुना 4 सुना, 2.5 लाख का भुगतान होगा। ये कितने साल में जो है इतना मतलब चुका देगा, इतना ऋण जो है ये जो है कितना चुका जाए, कितना साल में जो है चुका देगा, तो बताओ सर 2.5 चौके कितना होता है, 2 चौक 8 और 5 चौक 20, कितना 8 2
10 यानी 10 लाख, यानी 4 वर्ष में जो है ये पूरा चुका देगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है ना, आसान इजी क्वेश्चन है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है द इकोनॉमिक्स फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज, क्या होगा, आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति, या दोनों, या ये सभी। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ हो जाएगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, अंशों की प्रकार है, टाइप ऑफ रिसोर्स यानी टाइप ऑफ शेयर्स आर, क्या होगा, समता अंश, पूर्वाधिकारी अंश, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अंश यानी अंशों के दो प्रकार, समतांश, पूर्वाधिकारी अंश। ये भी क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी अंशों की प्रकार कितने, अंशों के दो प्रकार, समतांश और पूर्वाधिकारी अंश। यानी टाइप ऑफ शेयर्स आर इक्विटी शेयर और परफेक्टेड शेयर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दो क्वेश्चन यहां से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पूछा गया, ऋण पत्र है, ऋण पत्र जो है क्या, डिबेंचर आर, क्या होगा, ऋण पूंजी, समता पूंजी, स्वामित्व पूंजी, या ये सभी। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, लोन कैपिटल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 की बात करते हैं, मुख्य लागत में समावेश होता है, मुख्य लागत में समावेश होता है, क्या होगा, कच्चा माल, प्रत्यक्ष श्रम, या प्रत्यक्ष मजदूरी, या ये सभी। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन है 42 पूछा गया, लागत की प्रकार है, लागत की प्रकार है, टाइप ऑफ कॉस्ट आर, क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। लागत की प्रकार जो अवसर लागत, संयुक्त लागत, दुगत लागत, ये सभी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व नहीं है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व नहीं है, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सामाजिक ढांचा की रचना जो होती है क्या होती है। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समुदाय की क्रियात्मक विभाजन से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पूछा गया, कंपनी का विवरण यानी विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ता को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है, केवेंस का, कोल्टर एवं आर्टू का, या मार्शल का, या थॉमस का। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्शल का, किसका है, मार्शल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पूछा गया, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। तो किसका चुनाव करते समय ध्यान रखना नहीं जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, राइट आंसर। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यवहारिकता हो जाएगा। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, स्थापना में आसान है, इजी इन इन्फॉर्मेशन इज, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन या फॉर्मेशन इज, क्या होगा, एक व्यापार, साझेदारी, फर्म, संयुक्त पूंजी, कंपनी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सोल ट्रेड हो जाएगा, क्या होगा, सोल ट्रेडिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, बाजार में पूर्णता की स्थिति को सर्जित करता है जो अंतर बिक्री एवं लाभों में वृद्धि करता है, परिवर्तन, आविष्कार, उपयुक्त दोनों और डिसउपयुक्त में से कोई नहीं। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में संबंधित नहीं होता, निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है, बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, या जलापूर्ति। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, परिवार कल्याण, क्या होगा, फैमिली वेलफेयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, निवेश विश्लेषण संबंधित है, निवेश विश्लेषण जो है संबंधित है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा, सामग्री आवश्यकताएं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हो जाएगा। राइट आंसर बी। और
क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, गर्भाविधि संबंधित होती है, गर्भाविधि जो है संबंधित होती है विचार सर्जन अवधि से या उद्वर्वन अवधि से या क्रियावन अवधि से और जो है वाणिज्यिकरण अवधि से। तो राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्रियावन अवधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, दीर्घकालीन ऋण पत्र होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स बी एस क्या होगा। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी दीर्घकालीन जो है ऋण क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्थिर ब्याज दर होता है क्या, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग या डिवेंचर इज क्या होगा। कोष का प्रयोग, कोष का स्रोत, कोष का प्रभाव नहीं, ओडिजन में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा सर राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कोष का प्रभाव नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ फंड। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 पूछा गया, आदर्श चालू अनुपात होता है, आदर्श चालू अनुपात होता है, आइडियल करेंट रेशियो इजकल टू क्या होगा, 2:1, 1:2, 3:2 और डी जो है 4:1। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा 2:1 होता है, आदर्श चालू अनुपात जो होता है 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, अंशदान है। और सभी स्टूडेंट को एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है। जल्दी से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम जमकर करना है। और 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट जो है कमाल और धमाल कर सकते हैं। तो राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर आदर्श यानी अंशदान जो है क्या है, यानी अंशदान जो है बिक्री घटा परिवर्तनशील लागत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, उद्यमी विचारधारा उत्पन्न हुआ, उद्यमी पूंजी जो है विचारधारा वेंचर कैपिटल जो वाज फर्स्टली ओरिजिनेटेड इन क्या होगा, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, उद्यमी पूंजी जो है उद्यमी पूंजी जो है क्या, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ, उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न जो हुआ अमेरिका में, कहाँ पर हुआ, तो अमेरिका में हुआ, कहाँ पर हुआ, अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध जो है किससे है, प्रकृति में अविचलन या प्रकृति में गतिशील, प्रकृति में रुकी हुई और डिसउपयुक्त। तो सभी 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर श्रम गहन प्रौद्योगिकी जो है उपयुक्त है तो प्रकृति में अविचलन क्या होगा, अनस्टेबल नेचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है क्या है, यह कथन जो है क्या है, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्या होगा, जारा टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हैंडी फ्यूल और डिजवन में से कोई नहीं। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंध एक पेशा जो है ये क्या है, मतलब प्रबंध एक पेशा जो है क्या, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पूछा गया, विपणन पर व्यय किया गया धन, विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इस क्या होगा, बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार और डी जो है विनियोजन। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, विपणन पर व्यय किया गया धन जो है क्या है, विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, ऋण यानी निर्गमन ऋण पत्र होते हैं, नेकेड डिवेंचर आर क्या होगा, पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, आरक्षित या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 60 का
जो करेक्ट आंसर होगा आरक्षित होगा, अनसिक्रेट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज हुई, क्या होगा, उत्पादन कम होता, उत्पादन बढ़ता, उत्पादन पूर्वदत्त रहता है और डिस्वेल में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, 61 का बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, उत्पादन जो है कम होता है, नहीं अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, फाइनेंसिंग के अंतर्गत अंडर फाइनेंसिंग क्या होगा। राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंसिंग के अंतर्गत जो है उत्पाद पर नियंत्रण फाइनेंसिंग के पास, फाइनेंसर के पास। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए, अवश्य ही जो है ये निम्न गुण जो है होने चाहिए, नेतृत्व का, नियंत्रण का, न परिवर्तन का और डिजाइन में से सभी का। 63 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या होगा, 63 का मतलब एक सफल उद्यमी जो है अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। तो राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा इन सभी का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, एक परियोजना है, ए प्रोजेक्ट इज क्या होगा, ए प्रोजेक्ट इज क्या होगा, गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि और संख्यक गतिविधि का समूह और डिजाइन में से कोई नहीं। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर गतिविधियों का समूह होगा। राइट आंसर कल्टस्ट्रक्ट ऑफ एक्टिविटीज। राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज क्या होगा, विनियोजन व्यय, अपव्यय या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, परियोजन के जो है, परियोजन के तैयार करने पर व्यय किया गया धन जो है इन्वेस्टमेंट है, विनियोजन है, क्या विनियोजन है। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए आवश्यक है, किसी भी पूंजी यानी किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ एनी इंटरप्राइज। क्या होगा, वित्त होगा, विपणन होगा, नियोजन होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, फाइनेंस हो जाएगा, क्या होगा, फाइनेंस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, नियमित कार्यशील पूंजी का अर्थ जो है क्या होती है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ क्या होगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी या शुद्ध कार्यशील पूंजी और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, अस्थायी कार्यशील पूंजी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज हुई, क्या होगा, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब क्या होगा। राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन कम होता है, जब उत्पादन जो है कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सो द रिलेशन बिटवीन होम, क्या होगा, अंशदान एवं लाभ, अंशदान एवं हानि, अंशदान एवं बिक्री और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा, लाभ मात्रा अनुपात जो है क्या होगा, अंशदान एवं बिक्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, क्या होगा, आकार होगा, स्थान होगा, अध्ययन होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है।
राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा। बताओ सर आकार, यानी आकार जो है व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। आकार जो है क्या, साइज जो है यानी व्यवसाय का यानी प्रारूप को निर्धारित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, साइज हो जाएगा, क्या होगा, साइज हो जाएगा। और आज का सेशन जो है आप लोगों का समाप्त होता है। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। अगर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली से क्या करना होगा, गूगल पे सर्च कर लेना है। क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लेना, आप लोगों को सर्च कर लेना एडुकेशन सक्सेस, EDUCATION एडुकेशन सक्सेस। आप लोगों को गूगल पे सर्च कर लेना, क्या करना है, SUCCESS सक्सेस गूगल पे आप लोगों को सर्च कर लेना है। वहाँ से जो है आप लोग वहाँ से PDF जो है आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF जो है वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वहाँ से आप लोग PDF क्विज तथा बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आप लोग वहाँ से जान सकते हैं। बिहार बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट तो आप लोग वहाँ से जान सकते हैं। और आज का सेशन जो है 70 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए और सेट 1 जो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। आप जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना है सभी स्टूडेंट को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।